हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का मतलब एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में 4 तक वीडियो अपलोड है, जिसको जाकर के आप प्लेयर लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। चलिए कितने मीटर की ऊंचाई पर, जितना बोल रहा है उतना कर लेते हैं। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग क्या हो रही है, उड़ रही है ना, भूमि से। तो चलिए ये क्या हो गया, भूमि हो गया। चलिए इधर बनाते हैं। चलिए ये क्या हो गया आपका, भूमि हो गया। भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पे, तो 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग क्या हो रही है, उड़ रही है। चलिए फिर आगे पढ़िए। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के एक बिंदु से क्या किया गया है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, मतलब पतंग ये उड़ रही है, तो बताइए क्या पतंग जो है क्या सीधा सीधा उड़ता है, नहीं। मतलब देखेंगे यदि पतंग उड़ती है तो फिर क्या चाहिए, ऐसे बनाएगा, मतलब क्या चीज है ना। बताइए पतंग यहाँ पे उड़ रही है, तो बताइए कि भूमि से ये कितना डिग्री का कोण बना रही थी, क्या बताएंगे। क्वेश्चन में दे रखा है आपको 60 डिग्री का क्या बना रही है, कोण बना रही है। चलिए यह मानकर कि डोरी क्या है, ढील नहीं है, मतलब क्या डोरी पूरी तरह से क्या है, तनी हुई है ना। चलिए अब देखिए डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। मतलब अच्छा चलिए इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो क्या बताएंगे 90 डिग्री का बनेगा। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। चलिए पूछ क्या रही है, इस डोरी की लंबाई पूछ रही है ना। तो चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, माना ए बी क्या हो गया, पतंग की ऊंचाई हो गया। माना ए बी पतंग की ऊंचाई है, तथा है ना। फिर देखेंगे एसी, तथा एसी एसी क्या डोरी है, एसी क्या हो जाएगा, डोरी की लंबाई है। तो चलिए अब देख लेंगे क्या चीज बताएंगे। त्रिभुज बन रहा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में बताएंगे, त्रिभुज एबीसी में। अब ध्यान देना है, अब देखिए बात समझने वाला है। आखिर ये निकालना है, इसमें देखेंगे ए बी पता है, एसी निकालना है, तो बताएंगे ए बी और एसी में किसका संबंध है, तो क्या बताएंगे, ये तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब। तो बताएंगे लंब, और ये समकोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो बताएंगे लंब और कर्ण में किसका संबंध है, तो लंब और कर्ण में साइन का भी संबंध है और फिर कोसेक का भी संबंध है। तो कुछ भी लगा सकते हैं। तो चलिए क्या लगा देते हैं, हम साइन लगा देते हैं। साइन कितना डिग्री, तो बोलेंगे 60 डिग्री। चलिए साइन थीटा बराबर होता है क्या चीज, लंब बटे कर्ण। कहने का मतलब ए बी है ना। तो चलिए ए बी कितना, चलिए एक बार लिख देते हैं, तब इसको भी थीटा लिख देते हैं, ठीक रहेगा है ना। ए बी बटे में क्या हो जाएगा, ए सी। तो बताएंगे थीटा का वैल्यू क्या दे रखा है, कोण क्या दे रखा है 60, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 60 डिग्री। ए बी बताइए कितना है 60 मीटर। चलिए ए सी क्या पता है, ए सी ही तो निकालना है। चलिए बताएंगे जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, क्या होता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू, तो √3/2 होता है। तो बताएंगे साइन 60 के जगह क्या रख देंगे, √3/2 बराबर, और 60 बटे में बोलेंगे क्या हो जाएगा, एसी। चलिए अब देखेंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब क्या चीज, कोनों कोनी क्या कर देंगे, गुना। एसी का गुना √3, चलिए एसी गुना √3, 60 गुना कितना हो जाएगा 120। चलिए डायरेक्ट ही 120 लिख देते हैं, 120 आ जाएगा। तो बताएंगे एसी बराबर क्या आ जाएगा, एसी बटे में √3 आ जाएगा। चलिए अब इधर सॉल्व करते हैं। देखेंगे बताए थे जब नीचे में रूट के अंदर आ जाए है ना, तो इसका क्या कर देना है, हर का परिमेयकरण कर देंगे। मतलब यदि बोले एसी बराबर
तो 120 बटे में क्या चाहिए, √3 आ गया, तो बताएंगे √3 बटे √3 से ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो बताएंगे 120 √3 बटे में √3 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। चलिए अब बताएंगे कि क्या इससे ये कटेगा, हाँ कट जाएगा, मतलब क्या चाहिए, 3 4 जा 12, एक जीरो है तो एक जीरो। बताएंगे फाइनली क्या बच गया, 40√3, तो लिख देंगे, है ना। क्या पूछ रहा है, डोरी की लंबाई, अतः अतः डोरी की लंबाई बराबर कितना आ जाएगा, 44√3 मीटर। यही आ गया पतंग के डोरी की क्या चीज, लंबाई। तो चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।